रूप से बहुत बड़ी विडम्बना है और ये पूरे एमएलए एमपी इनकी तरफ भी उंगली उठी इस मामले को लेकर। और पहले भी ऐसे मामले उठे थे एमपी के अंदर, राज्यसभा का जो मेंबर है कई एमपी है, तो ये भी मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को कि इन्होंने आवाज उठाई। और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी घटना है कि भारतीय जनता पार्टी कल अपने शासनकाल के 2 साल पूरा कर रही थी और 2 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में ये वीडियो वायरल हुआ यहाँ पे, जिस वीडियो में बीजेपी के एक विधायक खींवसर से वो 40% कमीशन की मांग कर रहे हैं और अपने बेटे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं 10 लाख रुपए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सीधा सीधा संघीय ढांचे पर पड़ा है कि अगर हम लोग खींवसर विधायक के साथ साथ जो हमारी महिला 2 विधायक कांग्रेस पार्टी की अनीता और तीसरी बयाना रूपा से बानावत, रितु बानावत, और इसके अंदर 2 बीजेपी के लोग हैं। रितु बानावत के पति भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लंबे समय से वो काम करो, एक तरह से बीजेपी की विधायक उसको माने। 2 बीजेपी के विधायक और 1 कांग्रेस का विधायक, मतलब भ्रष्टाचार के अंदर दोनों पार्टियों ने कि मिलजुल के राजस्थान को लूटेंगे। 70 साल लूटा है और लूटेंगे, जिसमें दमो करके दिखाते। एक तरफ प्रधानमंत्री का नारा मोदी जी का, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये इन्होंने ये कह दिया कि हम खाएंगे और जम के खाएंगे, जो होकर लेना। एक तरीके से बड़ी चुनौती। और मैं अभी एक चैनल पे देख रहा था कि रितु बानावत और विधायकों के जो बयान आ रहे हैं, ये कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, हमारा नाम कैसे लिख दिया, पैसे भी खा जाना और गुर्राना। अब बताओ ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा। हमने मांग करी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह और इधर मुख्यमंत्री भजनलाल जी से और इनके जो बीजेपी के नेता हैं कि भाई आप इसमें कार्रवाई करें, इन विधायकों के खिलाफ इनको पार्टी से निकालें। और सबसे बड़ी बात, देवनानी जी से भी हम लोगों ने बात करी कि आप इनकी सदस्यता रद्द करें, क्योंकि ये सीधा सीधा स्टिंग का मतलब ऐसी भी कार्रवाई करें चाहे स्टिंग करें, वो एक ही बात मानी जाती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी के बाद जल्दी इस मुकदमे की सुनवाई हो, ताकि आइंदा से कोई भी चुनाव जनप्रतिनिधि ऐसी हिमाकत नहीं करे, खुला भ्रष्टाचार करे। और ये दोनों पार्टियों के विधायकों ने जो खुल के ये खेल किया, लोकसभा चल रही है और इन्होंने निश्चित रूप से सारे नेताओं को शर्मसार किया, हमारे इलाके खींवसर को शर्मसार किया, नागौर को शर्मसार किया, जहां जहां से वो जीत गए उन सबको शर्मसार किया। और अब लोग इस बात का जवाब मांग रहे हैं, साहब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं भी सरकार से मांग करता हूँ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो और इनकी गिरफ्तारी हो, तीनों विधायकों की, और जो इनके पति और जो पैसे लेने वाली जो टीम बताई बेटे की, इस गिरफ्तारी को हम लोकसभा के अंदर भी इस मामले को कल मौका मिला निश्चित रूप से उठाएंगे और मोदी जी को कहेंगे, क्या मोदी जी, और अभी भजनलाल जी सुबह ही भाषण दे रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मना कौन करे, या हो गए ना 3-4, तो अभी मेरे पार्टी से निकालो, एफआईआर लॉन्च करो, गिरफ्तार करो इनको। और ये कोई भी हो, चाहे भ्रष्टाचार कोई भी करे, और जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार करने लगे तो फिर जनता के अंदर क्या संदेश जाएगा, आप बताओ। लोग एमएलए साहब भी खा रहे हैं, हम भी खाएंगे, लोग ही कहेंगे इस बात को। तो जो एक खींवसर का सम्मान हमने बढ़ाया लगातार लंबे समय से, विधायक बनने के बाद ये मेरे से गए थे, प्रधान जब थे तो इस कमीशन के मुद्दे पर ही बार बार तनातनी हुई। मैं कहता भ्रष्टाचार कम करो, बहुत बड़ी बदनामी हो रही है, लोग अपनी पार्टी को बदनाम करें, हम साथ हैं, हमसे भी 20% 25% कमीशन दे रहे हैं कि मेरे पैसे खर्च हो गए, मैं कहाँ से लाऊंगा। तो इस तरह करके और धीरे धीरे मेघराज सिंह ने इनको 23 के चुनाव पकड़ लिया, बजरी आंदोलन जो मैं मेघराज के खिलाफ करा था, और फिर ये बीजेपी के हाथों चढ़ गया। विधायक बनने के बाद ये उनका 5वां 6ठा मामला है। पूरे परिवार ने झूठा क्लेम उठा लिया, अलग अलग पिताजी का नाम, 2 बाप का नाम रख लिया, बेटा अलग उठा रहा है। जो किसानों का फसल बीमा क्लेम था उसको इन्होंने सब गोल उसका उठाया, वो भी आप लोगों ने छापा। 200 करोड़ की इलीगल माइनिंग कर ली खुद की खातेदारी में, और फिर तथ्यों में छेड़खानी करके, और वो नाम भी अपने रिश्तेदारों को उसको चेंज करने का प्रयास किया है इलीगल माइनिंग की। बायोडीजल सरेआम ये लोग बेच रहे हैं, दूध का सारा ठेका खींवसर का ले लिया। एमएलए लेड में भारी भ्रष्टाचार, पंचायत समिति में भारी भ्रष्टाचार, कोई भी काम आएगा, कोई भी ठेकेदार आएगा, उसे पैसा लेना। तो भ्रष्टाचार का नंगा नाच इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और मैं तो कह रहा हूँ 3 पकड़े गए जिनमें 2 बीजेपी के हैं। पूरे राजस्थान के अंदर नंगा नाच चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई, उसके बाद अशोक गहलोत को चिंता हुई, और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को चिंता हुई। 6 घंटे अखबार 5-6 बजे आ जाता है
उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे अशोक गहलोत का बयान आता है कि कार्रवाई करनी चाहिए। तो करो कार्रवाई, मना कौन कर रहा है? निकालो पहले अपने विधायक को बाहर, आप बर्खास्त करो, उसके बाद अपना आप निकल, या बीजेपी पहल करे। अब इनका कंपटीशन होगा पहले कौन कार्रवाई करे, तो पहले बाद के चक्कर के अंदर हो सकता है कि नहीं भी करे। लेकिन हमारी मांग रहेगी, और निश्चित रूप से बहुत गलत संदेश पूरे देश के अंदर राजस्थान का गया कि राजस्थान के विधायक सांसद इस तरह भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो, बाप बेटे की, और उधर रितु और उनके पति की, और तीसरा जो अनीता और उनके परिजनों की, जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। क्योंकि स्टिंग का मतलब भी मुझे पता है कि अशोक गहलोत के समय बीजेपी के एक दो लोगों के खिलाफ शायद स्टिंग का इन्होंने कोशिश करवाई थी कुछ लोगों ने, तो उसमें भी मुकदमे दर्ज हुए थे। तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर भजनलाल जी चाहते हैं कि 2 साल की उपलब्धि में कुछ, क्यों भजनलाल जी का भी ज्यादा समय बचा नहीं, मैं आपको बता दूं, दिल्ली बहुत नाराज है, कुछ भी ये नहीं कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, और इस हिसाब से अगर पंचायत चुनाव है तो बीजेपी बहुत पिछड़ जाएगी। और इनके नेतृत्व में अगर अगली बार चुनाव 28 का, तो कोई बड़ी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी तीसरे दल के रूप में चली जाएगी, जो राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर आज तक नहीं गई। एक नया इतिहास भी बन सकता है। तो हमारी दोबारा से मांग है कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नकेल करते हैं। भ्रष्टाचार जो नीचे से लेकर ऊपर तक, हम ये कह रहे हैं ऊपर से अगर शुरुआत करोगे तब नीचे सुधार होगा। अब ये तो ऊपर से भ्रष्टाचार आप करोगे, तो मैं तो कह रहा हूँ इनके जितने भी पैसा इन्होंने दिया, जिन इस 2 साल 1.5 साल के अंदर जो भी काम यहाँ पे हुए, इनकी सिफारिश में जो काम हुए, इनके सारे सिफारिश लेटर सीएम को मंगाने चाहिए, देखना चाहिए कहाँ कहाँ फंड दिया, कहाँ कहाँ नहीं दिया। उन सब की भी डीएमएफटी का जो पैसा भी दिया, उसके अंदर भी जांच होनी चाहिए कि एमएलए के रिकमेंड में जो काम है उनमें कितना पैसा लिया गया। निश्चित रूप से बहुत बड़ा घपला घोटाला है। और इनके बाकी भी जो बायोडीजल, माइनिंग और फसल बीमा के जो मामले, उनमें भी दर्ज करके इन्होंने फार्म के अंदर भी जो तथ्य छुपाए उसकी भी जांच हम करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से नागौर खींवसर की बदनामी है, किसान कौम की बदनामी है, और हम सब की ये बहुत बड़ी बदनामी आज इस वायरल वीडियो के बाद। मैं धन्यवाद दूंगा भास्कर के जो स्टिंग जिन लोगों ने जान हथेली पर लेके, क्योंकि जो भी स्टिंग करता है तो निश्चित रूप से उसकी दुश्मनी बढ़ जाती है। और लोकतंत्र का चौथा स्तर मीडिया, इसलिए कि जब नेता चुप हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं, तो मीडिया कहीं कहीं से बात को उठाता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपको जनप्रतिनिधियों का ध्यान रखना चाहिए, अधिकारियों का भी, जो अधिकारी गड़बड़ी करता है तो उसका भी इलाज इसी तरह करना चाहिए, ताकि अपना आप आजकल तो सोशल मीडिया की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आप देखिए देश के अंदर ट्रेंडिंग में शायद 2 नंबर 1 नंबर पे मामला आ गया, तो कार्रवाई तो होगी, ये तय है। ये पार्लियामेंट में भी उठेगा मामला कि भाजपा कांग्रेस ने मिलकर राजस्थान में भ्रष्टाचार किया, दोनों पार्टियां मिली हुई है। और ये सबूत इन्होंने वायरल वीडियो में दे दिया कि एमएलए लेड का पैसा भी मिलकर खा रही दोनों पार्टी। एक भाई साहब, ये तो 40% की बात है कि भाई 40% कमीशन ये लोग ले रहे हैं, तो इतना पैसा वसूला जा रहा है, और उसके बाद अधिकारियों को लेकर भी वीडियो में चर्चा हो रही है कि कुछ उनको देना पड़ेगा। सही है, मतलब 50% तो सुनिए मेरी बात, जैसे नागौर का एसडीएम है जिसको लगा रखा है, या कल कोई लैंड पे कब्जा कर रहे थे, मैंने फोन किया कलेक्टर को, एसडीओ मौके पे गया, उसके बाद एसडीओ का खुद का एक प्लॉट है उसके अंदर, उसके बाद एसडीओ ने फोन बंद कर लिया। उसका भाई कोई तीसरा होगा, एक्शन वो होगा, तो नीचे तहसीलदार होगा, सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं वही नागौर आते हैं। इनका काम है कि जैसे हनुमान जी किसी के खिलाफ मामला उठाएंगे तो हम जाके कह देंगे सीएम साहब को कि साहब हनुमान जी को हम कमजोर कर रहे हैं, देखो देखो हमने खींवसर सीट में कब्जा कर लिया, हनुमान जी कमजोर, इस आड़ में भ्रष्टाचार कर। ये धंधा लोगों का यहाँ पे, मेरे नाम से 4 बुराई करो और नागौर में भारी भ्रष्टाचार करो। तो सर पब्लिक, ये हो गया, पब्लिक मारी जा रही है, पब्लिक के पास पैसा ही नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब जो काम हो रहा है कुछ भी नहीं पहुंच रहा। आप तो मेडिकल, मैं ये कह रहा हूँ, मैं दिशा की मीटिंग लेता हूँ, मैं उपस्थिति यहाँ दर्ज कराता हूँ। आप ये बताइए, पूर्व सांसद जब खुद भूमाफियाओं को वो संरक्षण दे रही है, गाड़ियों में लेके घूम रही है, तो कैसे इस स्टेट का, इस जिले का क्या होगा? ये तो बाढ़ जब खेत को खाने लग जाए तो उस खेत का क्या होगा? ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी विडंबना है। और मैं नागौर के एसडीएम को ठीक मानता था, लेकिन कल की घटना के बाद पता लगा वो भी यहाँ लूट खसोट करने के लिए भी बैठा है। लंबी पर्सनैलिटी, हाइट अच्छी उसकी, खाता पीता अच्छा है और कब्जे भी अच्छे कर लेता है। कल का कब्जा जो 53 नंबर में था, निश्चित रूप से उसका भी बहुत बड़ी उसके अंदर भूमिका रही। कोई भी भूमाफिया हो, अगर कहीं भी करे तो उसका इलाज होना चाहिए। अब बताओ, जब हमारे नेता नांगड़े और अधिकारी इसके अंदर मिल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ मुझे। ये सर डीएमएफटी का जो बजट खींवसर में अलॉट हुआ 10 करोड़ रुपए का, उसमें कई जगह एजेंसी बदल दी गई और कुछ ग्राम पंचायतों को वंचित भी रख दिया। तो ये क्या राजनीतिक ईर्ष्या और वो ऐसा एजेंसी बदलना? मैं भी बैठा था उसके अंदर, हम ट्रस्टी हैं, एमपी ट्रस्टी है, एमपी के बाद एमएलए ट्रस्टी हैं। तो डीएमएफटी के अंदर ज्यादातर तो अधिकारियों ने दिया, इनको नॉलेज भी नहीं है एमएलए साहब को,
और फिर जो इन्होंने अपना सेटिंग इन्होंने कर रखी थी उन पंचायतों का नाम लिख दिया। कुछ पंचायत हैं जहाँ इनको वोट कम मिला तो उसके अंदर पीछे से जाके 7-8 की एजेंसियां बदलवाती। वो मैंने कलेक्टर को कहा कि भाई आप ऐसे क्या करो, अंदर तो अपनी बात दूसरी हुई थी और आप पीछे से करो। कलेक्टर ने हाँ भरी है, दूसरी मीटिंग कराओ, एजेंसियां ग्राम पंचायतों में। हम चाहते हैं ग्राम पंचायत के माध्यम से काम हो ताकि ज्यादा से ज्यादा काम में पारदर्शिता और सही काम हो। सर इस मामले में अभी सुबह सीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है, तो सर आपको क्या लगता है? भाई मैं तो सीएम पे तो देखो भरोसा मेरा तो है नहीं, क्योंकि सीएम मैच्योर ही नहीं, तो क्या कैसे उम्मीद करें सीएम पे? बताओ, ये तो कोई सीएम हटे जब भी राजस्थान का भला हो सकता है। अब हमारा मकसद कोई खीमसर विधायक और ये विधायक नहीं है, ये तो चलो भ्रष्टाचार में पकड़े गए इसलिए हमें इन बातों का जवाब हमें देना पड़ रहा है। जवाब नहीं देंगे लोग कहते हैं जवाब ही नहीं दिया। बाकी हमारा नहीं तो कोई इनसे फर्क पड़ना, सीएम कार्रवाई करे तो अच्छा, नहीं करे तो अच्छा। हमारा काम जनता को जागरूक करना और लोकसभा के अंदर इस बात को उठाएंगे। आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगेंगे इस विधायक के और इन दोनों विधायकों के कारनामों के खिलाफ और जो नेता भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ। कुछ चीजें बीच में ऐसी भी आई थी कि भाई कहीं जयपुर में कुछ रीलें वायरल हो रही है कि मकानों पे निर्माण कार्य हो गए जहां पट्टे नहीं मिलते। तो ये चीजें जो हो रही है, विधायक की भी उसमें रीलों में फोटो आ रहे हैं, तो लोग कौन सी जगह? ये कोई आरूसी मल्ली के पास जो निवास स्थान है, तो ये क्या कोई प्लॉट है, कब्जे हैं क्या? ये क्या हो रहा है? सब कुछ मौका कर लिया, मौका मिलता है कब्जा। ये काम ही कर रहे हैं। तो आजकल 80% नेताओं का काम क्या? व्यापारी हो गए, पॉलिटिकल लोग व्यापारी हो गए। 80% जो नए लोग जीतते हैं उनको पता है 5 साल मौका मिला है, चौका मारो, वापिस आने नहीं, टिकट मिलेगा नहीं, तो इसीलिए भ्रष्टाचार पनप रहा है। पार्टियों को खुद को सोचना होगा टिकट देने से पहले शपथ पत्र के साथ। और मैं तो मानता हूं जिस स्टेट में सीएम समझदार नहीं होता उस स्टेट में निश्चित रूप से होगा। अभी तो आप एथेनॉल की फैक्ट्री का आप देखना, लॉ एंड ऑर्डर जगह जगह कैसे बिगड़ेगा। ये बजरी रिया वाला मामला वापिस उठेगा, फिर दूसरे मामले उठेंगे। तो ये मामले उठेंगे तो निश्चित रूप से जनता अंदर से क्रोधित है, कांग्रेस मौन है, बोल नहीं रही है। अब एथेनॉल के मामले के अंदर जब मैंने लोकसभा के अंदर उठाया तो 10 कांग्रेस के सांसद वहां बैठे, एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा बोलो तुम लोग यहाँ बैठो, तुम्हारे एमएलए घायल है। तो कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही थी, कांग्रेस ने एमओयू किया था और बीजेपी के नेताओं की पार्टनरशिप है फैक्ट्री के अंदर। तो मिलकर दोनों पार्टियां इस राजस्थान की जनता को लूट रही है और इनको लगता है कि राजस्थान में कोई क्रांति हो नहीं सकती। एक व्यक्ति लड़ रहा है राजस्थान के अंदर, एक नई पार्टी हमारे पास जो बनी थी वो 2-3 जिलों के अंदर वो भी प्रयास अपना कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान बहुत बड़ा है और बहुत बड़े राजस्थान में आप देख रहे हो हर जगह लड़ना, प्रयास करना। एक सिंगल मेंबर पार्टी जो लड़ाई लड़ी, तो देश के अंदर जब किसान आंदोलन हुआ तो मुझे बलिदान देना पड़ा और मुझे लग रहा है कि मेरे बलिदान से अगर राजस्थान की जनता को फायदा होगा, हम सत्ता से बाहर लेके भी राजस्थान के लोगों का भला करेंगे। सत्ता का मोह हमारे को नहीं। सर जिस हिसाब से राजस्थान में तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, तो क्या आप यूनुस खान या ओवैसी की पार्टी को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे आगामी टाइम में? अभी देखेंगे हमारे साथ कौन कौन रहेंगे। आप जिनका नाम ले रहे हो वो अभी बीजेपी के ज्यादा नजदीक है एक आदमी, ठीक है। पहला जो नाम आपने लिया वो भी भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी के प्रति उनकी आस्था है। तो अब मैं मान लो साथ लेना भी जाऊँ, नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी तरफ से तो विकल्प खुले आए, क्योंकि मुस्लिम जाट मेघवाल ये कॉम्बिनेशन जो हमने जेएमएम का नारा दिया था, ये जब लोग साथ आएंगे तभी मोर्चा बनकर पार्टी ताकतवर बनेगी। लेकिन अगले कौन कौन लोग आएंगे? साथ मेरे किरोलाल जी भी थे 18 में, 6 महीने पहले चले गए। साथ आए और साथ दे तब जाके मोर्चा बनता है, और मोर्चा नहीं बनता। मैं तो ये कह रहा हूँ पार्टी, एक पार्टी ताकतवर होकर उभरे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार बड़ी ताकत के साथ उभरेगी, और क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो प्रभाव है वो 30 से 35 जिलों में है राजस्थान के अंदर। आदिवासी बहुल्य 4-5 जिले ऐसे होंगे जहां आरएलपी का प्रभाव आप कम मान सकते हो। बाकी हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 18-23 के अंदर दस्तक दी, चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ खड़ी रही, और बड़े आंदोलन, बड़ी रैलियां जो राजस्थान में करी वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करी। जब लोग ना उम्मीद हो जाते हैं तो आरएलपी पार्टी ही लोगों को न्याय दिलाती है। चाहे एसआई भर्ती का मामला देख लो, चाहे बजरी आंदोलन देख लो पिछली बार कि मेघराज सिंह को भी अगर हवा खिलाई और जेल में भेजने का प्रयास किसी ने किया और उसको ये बताया कि लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है, पैसे से खरीदा नहीं जाता हर नेता, वो आरएलपी की ताकत नहीं बताया था। अब लोग हमें नहीं समझ पाए, वोट नहीं दिए। अगर हमारे 10-12 विधायक होते तो आज राजस्थान की स्थिति ये थोड़ी होती। इसलिए एक सांपना दूसरा नागना, चोर चोर मोसेरे भाई वो, और भ्रष्टाचार के अंदर भी इन्होंने देखो गठबंधन के साथ भ्रष्टाचार किया और एक साथ वीडियो वायरल हुआ, और कमीशन भी इनका लगभग 40% ले रहा है, एक दूसरा 30, उसको होगा नहीं, वो जितना भी ले रहा है। लेकिन मिलके इन्होंने कि भाई इसमें भी हम भ्रष्टाचार भी साथ करेंगे, कोई ये नहीं कहते वो साथ नहीं किया। एक वो दरी वाला ये जो लेटर वायरल हुआ
कि भाई दरी तो टांकला की 2500 रुपए के आसपास आ जाती है, तो ये लाखों रुपए इसके लिए बजट जारी हो जाना, तो इसका मतलब इसमें सिस्टम भी मिला हुआ है ना। सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो स्टेट का ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ये उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये डॉक्टर साहब बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं किरोड़ीलाल जी, ये उनका ही है सारा एमएलए लेड, उनके पास ही था। मेरे तो 5 करोड़ का एमएलए लेड और खा गए। जो मैं जब 23 के अंदर जीता था, तो 23 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक तो मैं ही विधायक था यहाँ पे। 24 में नया विधायक बना, फिर मैं एमपी बना, तो मेरा 1 साल का बजट भी सरकार ने इसलिए रोक लिया कि हनुमान जी को हम बजट देंगे तो हो सकता है वापिस एमएलए के चुनाव के अंदर इनको वोट ज्यादा मिले। इसलिए मेरा 5 करोड़ रुपए बजट अटका पड़ा है। अगर वो बजट समय पे खर्च होता तो लोगों के काम आता। वो मेरी रिकमेंडेशन थी 5 करोड़ की, वो सरकार ने अटका दिया उस पैसे। लड़ रहा हूं मैं लड़ाई उसको, हाईकोर्ट पे गया था, हाईकोर्ट से निर्देश दिलाए, लेकिन सरकार अभी भी पैसा नहीं दे रही। मेरा 5 करोड़ खा के बेटी भजन लाल सरकार। ये जो सर एमएलए लैंड जारी होता है, इसमें इस तरीके से अगर दुरुपयोग हो रहा है कि 2500 की चीज लाखों रुपए में खरीदी जा रही है, तो इसका कोई तोड़ निकाला जा सकता है क्या? स्थायी समाधान हो कि भाई एक प्रॉपर मॉनिटरिंग कमेटी हो। इसका तो तोड़ ये, या तो एमएलए लेड खत्म कर दो, ठीक है, और या फिर एमएलए लेड की मॉनिटरिंग और इस तरह एमएलए लेड की जांच के लिए अलग एक वो बना कि एमएलए लेड में अगर एमएलए कोई गलत रिकमेंडेशन करता है तो ये उन अधिकारियों की जिम्मेदारी जो नीचे बैठे हैं, वो भी बराबर के वो बनेंगे मुलजिम। बार बार इसमें सीओ का नाम आ रहा है, तो सीओ जो भी है, इसका मतलब जो सीओ वो भी उकसा रहा होगा दरी के लिए, जहां सीओ थे, तो बात तो वहीं से आई है ना, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आज ही सीएम को देना चाहिए, अगर उनकी बात में दम है तो। वैसे सीएम की बात में दम नहीं, ये तो एक तरीके से सीएम को तो लोग मजाक मानते, भाई नहीं मानते सीएम। स्कूलों में जिन चीजों की जरूरतें है नहीं, जरूरतें पैदा करके दी जा रही है जबरदस्ती की, भाई चाहिए चाहिए, गिर रही है, उनको ठीक नहीं करे। जो बच्चे खत्म हो गए उनको पैसा अंदर एक बकरी दे रहे हो आप झालावाड़ के अंदर। जो सीएम को कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। वसुंधरा जी का इलाका था, वो मामले को लोकसभा के अंदर हमने उठाया, बड़े आंदोलन चले। हमारे बच्चों के बैठने की जगह नहीं, बच्चे जान गंवा रहे, वहां नहीं दे रहे हो। दरी पट्टियों के लिए भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, अधिकारी इन्वॉल्व है और नेता इस तरह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो खुलेआम बात होगी, इसमें ज्यादा मेरे हिसाब से कहने की आवश्यकता नहीं। पूरा देश आज देख रहा है कि राजस्थान को शर्मसार इन 3 लोगों ने किया, और अगर ऐसे 10, 20, 25 का और स्टिंग हो जाए, कुछ बड़े अधिकारियों को हो जाए, कुछ पुलिस अधिकारियों को हो जाए, फिर एक मामला ये भ्रष्टाचार कैसे रोकेगा? अभी जैसे श्रम विभाग में एक अधिकारी, भ्रष्टाचार राजस्थान में भ्रष्टाचार रोकना तो आरएलपी की सरकार बना दो, 1 घंटे में रोक दूंगा भ्रष्टाचार। अब कैसे कर, मैंने आपको जवाब दे दिया। वो तो वही होता, डंडा लेके निकल जाओ और खुद ही करो इलाज, वही रुकता भ्रष्टाचार। एक सर को तो पता ही नहीं कौन सा फंड कहाँ जाता है, इनको तो खुद लिख के भाषण देते हैं, पढ़ देते हैं, गलत पढ़ देते हैं, लिखा हुआ ही गलत पढ़ देते हैं। कहाँ से भ्रष्टाचारी रोकेंगे? सारे भ्रष्टाचारियों को तो आसपास बिठा दिया इन्होंने, तो रुकेगा कैसे भ्रष्टाचार, बताओ। अभी आपने कहा था भाई साहब कि ये लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि भाई हमने आरएलपी को क्यों में हराया और उस बेस पे करप्शन कर रहे हैं। तो ये पिछले दिनों जो परिसीमन भी हुए थे, उसके बाद बता रहे हैं कि कुछ अंगोर की जमीनों पे भी कब्जे हो गए, खनन भी चल रहा है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, अवैध खनन, जिसमें कांग्रेस नेताओं का भी था, पांचुड़ी कर्नू बेल्ट के अंदर, मानकपुर बेल्ट के अंदर, बड़े नेता कांग्रेस बीजेपी के जो ढंग के नेता है, वो अवैध माइनिंग करवा रहे हैं। प्रयास हम करेंगे इलीगल माइनिंग को रोकें। तो यहाँ भी कमीशन जा रहा है क्या किसी को? पूरा ही जा रहा है। यहाँ तो हर इलीगल माइनिंग जो हो रही है, इस पूरे खियोसर में तांतवार से लेके गोटन तक का बीच का जो इलाका, लाइम स्टोन, सैंडस्टोन, यहाँ पर माइंस जो अवैध चल रही, उसका 20,000 रुपये जाता है, जिसमें 5,000 संबंधित थाना एक माइंस का, 5,000 एसडीएम, 5,000 एमएलए और 5,000 इनका और मिलकर हो जाता है। मतलब 20,000 से 40,000 रुपए पर माइंस का कमीशन है। सैकड़ों की संख्या माइंस होगी यहाँ तो, लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मैंने कहा कलेक्टर को, दिशा की मीटिंग में मैंने कहा रोको इसको, कैसे रोकोगे आप बताओ? इलीगल माइनिंग रोकनी चाहिए। गरीब आदमी तो उसमें कुछ कमा नहीं पाता, एक बार पकड़ा जाता है तो उसको, लेकिन बड़े लोग इसके अंदर ढंग से कमाई कर लेते हैं। और जब मैंने कहा ना, बाढ़ खेत को खाने लगे। हमने तो आड़ से कभी ये नहीं देखा इधर क्या हो रहा है, कितने बट्टे हैं, कितनी माइंस है, चेक भी नहीं की कभी। लेकिन अब ऐसे लोग आ गए जिन्होंने कुछ देखा नहीं जीवन के अंदर, जो लोगों से ही पड़े बड़े, उनको एकदम से मिल गया तो अपच हो गई, तो ये तो नुकसान करेगी निश्चित रूप से। ये खियोसर के लिए भी घातक है और आने वाले टाइम के लिए भी घातक है। जनता ने जो भूल करी है, जनता पश्चाताप करा, जनता के पास कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने भाषण में कहा था कि अगर ऐसा काम करे तो सांप गोई खाई जावे। हाँ, तो लेकिन बात उल्टी है। तो पता क्या चलता है, एक तरीके से खुद ही इस व्यक्ति को आगे आके कि भाई मेरी गंभीर चूक हुई है और मैं अब ये छोड़ रहा हूँ, तो फिर भी थोड़ी बात रह सकती है। इस्तीफा दे देना चाहिए। दे देना, क्या दिक्कत है यार, देना ही चाहिए इस्तीफा। मैंने छोड़ी सत्ता एनडीए, ये कह रहा मैं तो हनुमान जी को हरा गया, हनुमान जी से बड़ा हूँ,
ये करना चाहिए। वैसे हराया मुझे नहीं इसने, मैंने हरा दिया था इसको। मैंने झूठा छोड़ा था वापिस उपचुनाव, ये मेरा झूठा छोड़ा खाया था इसने। ओरिजिनल चुनाव में मैं ही जीता था। 23 के चुनाव में खीमसर से आरएलपी की जीत हुई थी। मेरा मन हो गया मैं एमपी का लड़ूं किधर, तो दे दिया इसको। सब लोग मिल गए, कांग्रेस भी मिल गई, मौका लग गया। तो बार बार कह रहा मैं हनुमान जी को हरा। मेरे को नहीं हराया। 4 साल के लिए बनाया एमएलए, 5 के लिए नहीं बनाए। 4 में भी 1 साल के अंदर क्या कोराम बचा गया देख लो आप। माइनिंग से लेके, बायोडीजल से लेके, डोडा पोस्ट से लेके सारा परिवार में मुकदमे होंगे। 15 मुकदमे कम से कम परिवार के छोटे मोटे बच्चों में लगा। तो टोटल जो इलीगल काम है सारे इसके रिश्तेदार धूम धड़ाके से कर रहे हैं। और इस बात के लिए करें हनुमान जी के खिलाफ हैं। और भजन लाल जी इस बात को समझते नहीं। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग जो पहले कांग्रेस के साथ डोलते थे इनके साथ डोलने लगे। सर ये छूट किसने दे रखी कि भाई हनुमान जी को हरा दिया तो फिर ये छूट मिल गई क्या इस बात की? पक्की, क्योंकि हनुमान जी सही बात कहते हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहे। मैं अगर ऐसा कोई काम कर देता तो मुझे थोड़ी छोड़ती सरकार। मेरा तो 2 लाख रुपए लेके बिजली का जो बिल था, पैसा दिया हुआ कनेक्शन जब काट दिया इन्होंने। जब मैं डीबी से जीत गया तो भी रिव्यू लगा रहे हैं कि डीबी में गलत फैसला था, वापस करो इसको। तो सरकार जितनी हड़केपन पे आ गई, सारी पंचायतों को मैंने तो कहा नहीं किस तरह तोड़ मरोड़ कर क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ेगा बताओ मुझे। आज ये बाहर सरपंच बैठे इतने सारे, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं इनसे। जब पहले कमिटमेंट हो गया था तो नागौर पंचायत समिति में इस तरह अलाय से बालाजी को ले गए। इन लोगों से बात तो करते हैं एक बार। कहाँ बालाजी तो नोखा के पास है, अलाय मिड है, या इनको बैठा के सहमति बनवा लेते, कोई न कोई बात रखवा देते। अभी सारे लोग आंदोलन करेंगे। बता रहे यहाँ से प्रस्ताव बढ़ाए कहीं भेजा, पता नहीं फिर कैसे बालाजी बन गई। 100%। और जिन्होंने भी बनवाई उनको भी इतना शायद ये नहीं होगा कि बालाजी के 3 किलोमीटर बाद तो नोखा चालू हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना, और सुनने वाला कोई नहीं। किसको कहे कांग्रेस के लोग अपना। अब बताओ जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है कि पकड़ो बड़े मगरमच्छ को, चुनौती दे रहा है ना, तो पकड़ लो। पकड़ना किसको सब पता बीजेपी को। सर एक मेरा सवाल है, जैसे रेवंत राव डांगा कई टाइम में आपकी ही पार्टी का था, और क्या आपकी पार्टी से ऐसे ही कार्यकर्ता आगामी टाइम में किसी दूसरे में जाकर ऐसा काम करेंगे तो आपकी पार्टी की बदनामी नहीं होगी? ना ना ना, ऐसे तो मेरी बात सुनो। ये भजन लाल जी भी पहले क्या करते थे आपको पता, सीएम बन गए। ये आगे का क्या है पीछे का क्या, अपना हाथों में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप के सामने हो जाता 25 साल बाद, उसका इलाज है क्या किसी के पास कि आगे क्या होगा? किसी ने सोचा क्या कोरोना आएगा, आगे ना मर गए लोग। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे यहाँ ट्रेनिंग ईमानदारी की, मेरे यहाँ जब तक था तो मैं रोज इसको डांट डपट करता था, भ्रष्टाचार मैंने नहीं करने दिया इसको। और जैसे ही मुझे छोड़ के गए लोगों ने पकड़ लिया, और अगला लूट खसोट कर ही रहा है। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। आगे पीछे का क्या पता, मैं मेरी गारंटी ले सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जवाबदारी मैं हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ इस देश की, इस प्रदेश की, देश की, क्षेत्र की सेवा करूंगा। अब साथ वाले का क्या पता भाई, साथ वाला क्या कर जाए। और मेरी पार्टी का आदमी अगर कोई काम करता तो अभी तो तुम्हें निकाल देता 15 मिनट का, रोकता थोड़ी उसको। और सर अब इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई या सरकार बड़ा मांग कर ली ना हमने, आपराधिक कृत्य बनता है, मुकदमा दर्ज करें। और हाईकोर्ट भी इसके अंदर अखबार की न्यूज के आधार पर हाईकोर्ट संज्ञान लेके गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। हम लोग प्रयास करेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आवश्यकता पड़े तो लोकसभा में इस बात को उठाएंगे, राज्य पे आंदोलन भी करेगी। इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ढंग से वो ताकत के साथ लड़े पकड़े। लेकिन जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार विभाग के डीजी की जिम्मेदारी दी, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी कुछ करेगा, क्योंकि सारी टीम जो डीजी के आसपास लगी है, ये वो लोग थे जब गहलोत की सरकार गिरी थी उस समय फोन टैप कर रहे थे हम लोगों। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई ये इंटरेस्टेड होंगे। ये तो भजन लाल क्या करेगा, अब इनका तो अभी हालत ये है बीजेपी के अंदर कि बीजेपी के अंदर किसी आदमी का कोई कमिटमेंट हो जाता है तो गारंटर कोई नहीं कि उस बात पे सहमति भी होती कि नहीं होती, उसी पे लड़ते रहते हैं। सर कोई कुछ करेगा ही नहीं तो फिर होगा क्या इस मामले? होगा 28 में सब लोग मिलकर दोनों पार्टियों को चेंज करेंगे और क्या होगा, यही होगा। फिर क्रांति होगी, सड़कों पर आएंगे लोग, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और क्या होगा, वही होगा लास्ट में। देश आजाद नहीं हुआ जब कैसे हुआ था, बाद में हुआ था ना आजाद, तो वही होना पड़ेगा, लोगों को बलिदान देना पड़ेगा भाई। यहाँ भी राजस्थान की धरती शायद कोई बलिदान मांग रही होगी किसी ने, हमने तो दे ही दिया बलिदान, 20 साल से लड़ी रहे सड़कों पर। सर एमएलए तो अभी तक नहीं आया कई किसानों के, तो इसके पीछे क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए दिल्ली से मुआवजा नहीं आया, इसका हम प्रयास करेंगे सब किसानों को समय पर मुआवजा मिले। तंत्र में इतना भ्रष्टाचार हो गया कि मुआवजे के लिए भी अलग अलग एजेंट तैयार हो गए। श्रम विभाग की अभी जो बात इन्होंने श्याम जी ने उठाई थी, श्रम विभाग के अंदर किस तरह का भारी भ्रष्टाचार है। यहाँ के जिले का चार्ज किसी के पास है, कहीं का किसी के पास है।
पहले ही दलाल सब जगह छोड़ दिए। अब इस भ्रष्टाचार का एक इलाज है कि ऊपर से आपकी मॉनिटरिंग मजबूत हो और आपके कलेक्टर, एसपी 40-41 लोग नए ईमानदार लगे, उनको ये शपथ दिलाई जाए कि तुम अपने अपने जिले के अंदर ईमानदारी से 2 साल काम करोगे। पहले ये करोगे आप 1 साल ईमानदारी से करोगे, ठीक हो, फिर 2 साल, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन देना पड़ता है। कहाँ करेगा इस सरकार के अंदर? जवाहर बेगम से लेके कन्हैयालाल से लेके जोगाराम जमीनों का धंधा कर रहा है। के को आप देख लो, आपके 2-3-4 मंत्री और आगे जिनके रोज नाम आ रहे हैं। अब एमएलए इस तरह कर रहे हैं, कौन करेगा इस सरकार के अंदर? मुझे बताओ। दिल्ली वालों तो राजस्थान को पटक दिया, हमें जरूरत नहीं है। अभी 28 में चुनाव है, 26 के लास्ट में देखेंगे। 1 साल तो राजस्थान के जनता की जो बर्बादी हो रही है, जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह आरपीएससी के पुनर्गठन को लेके, एसआई भर्ती को लेकर वापिस जिन्होंने अपील कर दी, एसआई भर्ती सही है, तो सरकार की कतनी करने के अंदर अंतर है। और निश्चित रूप से राजस्थान में एक नई क्रांति की आवश्यकता है और जल्दी आरएलपी पार्टी इन सब मुद्दों को लेकर राजस्थान में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। सर एक सवाल और है कि ये एमएलए के लिए तो बहुत छोटी सी चीज होती है, एमएलए लैंड का मसला। इसका मतलब सर बड़े उद्योगपति तो प्रदेश की नीति निर्माण को भी प्रभावित कर रहे होंगे। नीति निर्माण तय वही जब ये लोग 40% बहुत एमएलए के लिए छोटी बात है ये। देखिए, जेके सीमेंट फैक्ट्री आई थी सबसे पहले, तो उस समय नाथुराम जी मिर्जा बड़े नेता थे यहाँ के, और उनके भतीजे रिचपाल मिर्जा और इन लोगों ने जेके में सारा ट्रांसपोर्ट का काम ले लिया और 30 साल तक जेके के गुलाम बन के रोज के 2 लाख रुपए इनके घर आते थे बैठे दिल्ली के, और वहां लड़ाई झगड़े करा के वहां आदमी मरवा दिए। जेके एक इन्होंने कब्जा कर लिया। अब अंबुजा आई, मैं लोगों को रोजगार की बात करता हूँ, जल्दी चालू कराने की बात करता हूँ, बड़े मुआवजे की बात करता हूँ, ये वहां बैठ जाता है ग्रुप सारा मेरा विरोधी बैठ के, कोई ट्रक लगा लेगा, कोई ट्रांसपोर्ट ठेका लेगा, कोई कैंटीन ले लेगा। आप भी एक यहाँ बीजेपी पुराने नेता जो आपके गांव के थे, उन्होंने कैंटीन ले ली वहां पर अंबुजा के अंदर। औकात नहीं ना लोगों की, देखावा नहीं लोगों का, लड़ नहीं सकते। भगत सिंह तो बने लेकिन पड़ोसी घर में बना, हमारे घर में नहीं, शहीद हो जाएगा। ये आपका आ गया इधर। तो जब आपके पॉलिटिकल लीडर और समाज को नेतृत्व देने वाले लोग जब उनकी सेठों के मुनीम बन जाएंगे तो फिर जनता का क्या होगा, तो आप खुद बता सकते हैं। किसानों की, जनता के हित की नीतियां नहीं बनेंगी। मेरी बात, राजस्थान आप देश के अंदर देखें, प्रदेश के अंदर देखें, जितने भी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, चाहे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे, सस्ती दर पे जमीनें खरीद ली किसानों की। डीएलसी हमारी बहुत कम है, लोग जानते नहीं डीएलसी के बारे में। भारतमाला, कितनी जमीन भारतमाला में ले ली, इसका जितना उपयोग होना चाहिए नहीं। भारतमाला में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, और पंजाब हरियाणा जो मुआवजा दे रहा है उससे 25% अपन नहीं दे रहे। तो जमीन तो आप ले रहे हो किसान की, मुआवजा क्या दे रहे हो भाई? ये सीमेंट कंपनियां जो आ रही है ये दे रही 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए, और बाजार दर है 25 लाख रुपए। अब रेलवे की जो लाइन आ रही है मेड़ता के अंदर 30 लाख रुपए बाजार भाव है, और आप दे रहे हो 5 लाख रुपए बीघा। आने देंगे उनको, रोकेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति लड़ रहा है, उसके खिलाफ सैकड़ों चोर लुच्चे एक जगह बैठ जाते हैं, तो कितनी लड़ाई लड़ेगा बताओ? हमारा पूरा क्षेत्र है राजस्थान, इनको तो एक गांव एक क्षेत्र में जाना, सुबह शाम निकल पड़ते हैं लोग सारे। एक सवाल, सरकार के 2 साल पे क्या करेंगे? 2 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं ना सरकार में। ये तो रेवंत राम और आगे ना ऋतु 2 साल बाद ये निकला है विकास, देखा नहीं आपने? ये 2 साल बाधित हुआ है। 2 साल में कोई नई नौकरियां नहीं लगी। आरपीएससी पुनर्गठन, एसआई भर्ती रद्द का मामला जस का तस पड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। किसानों पर एथेनॉल को लेकर टीबी में जो लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चल रही है, आदिवासियों को जिस तरह पीटा जा रहा, पुलिस अधिकारियों के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं गाली गलौज करते हुए, लाते मारते हुए, रेप की घटनाएं जो बढ़ रही, महिला अत्याचार हो रहा है, और सीएम का हर पल बयान बदलता रहता है। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो सीएम की बात को सुनता भी नहीं कि कोई इस तरह की बात कहता है और अपनी बात पे रहता नहीं, वो बिल्कुल नहीं रहता। सर एक सवाल मेरा है कि आप जनता की बात करते हो, तो जिस हिसाब से अभी एसआईआर हो रहा है और बिहार में भी चुनाव वोटों को काटा गया है, तो राजस्थान में एसआईआर हो रहा है, तो हमारे साथ में कुछ, हमारी जनता के साथ में कुछ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? आपने एसआईआर में मेरा भाषण सुन लिया था लोकसभा में? जी, समय कम मिला, अच्छा मैंने बात रखी वहां पे। और निश्चित रूप से आप चिंता नहीं करें, हमारे लोग खड़े। अगर किसी का डबल नाम है और कोई मतलब किसी की मौत हो गई, अभी भी नाम चल रहा है, तो उसमें तो कटेगा नाम, उसमें हम भी साथ हैं। लेकिन गलत तरीके से टारगेट करके अगर SC ST OBC मुस्लिम किसी को काटने का प्रयास किया तो कतई नहीं काटने देगा। हमारे BLA भी नियुक्त हो गए और बूथ एजेंट हर जगह BLA 2 और BLA 1 मिलके और एक नाम की पूरा वेरीफाई। सर आखिरी सवाल है, भगत सिंह से याद आ गया कि नरेश मीणा ने भी एक तीसरा मोर्चा खड़ा किया है भगत सिंह के नाम से, क्या उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या मानते हैं, कितना साथ लेना चाहिए आपके, कितना दूर, इसको बताइए। सब वक्त पे सब ठीक होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो।